मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित के अध्याय नंबर 2 जोड़ घटाव की प्रश्नावली नंबर 2 के प्रश्न संख्या 6 का हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी है। यानी कि दो ने साइकिल खरीदी है, एक ने तो खरीदी है 2,999 यानी कि 2,999 और एक ने खरीदी है 2,650। तो हमें ये बताना है कि अंशु ने रुचि से कितने रुपये में अधिक साइकिल खरीदी है, यानी कितने रुपये अधिक साइकिल खरीदी है। तो ये बताना है कि कितना रुपया की उसने अधिक खरीदी है। तो यानी कि अंतर निकालना है उनका। जब अंतर निकालते हैं तो घटाव होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। अंशु ने साइकिल खरीदी बराबर 2,999। रुचि ने साइकिल खरीदी बराबर 2,650। इनका अंतर है यानी कि घटाव होगा 9 में से 0 घटाएंगे तो 0, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 2 में से 2 घटाएंगे यानी कि 349 रुपये का अंतर है उसमें। यहाँ हम लिखेंगे अंशु ने रुचि से ₹349 अधिक की साइकिल खरीदी। ये आंसर हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। यानी कि हमें एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या को हम इसमें जोड़ें तो उनका योगफल इतना होता है। तो हमें ये बताना है कि वो दूसरी संख्या कितनी है। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो जो दोनों संख्याओं का जो योगफल दे रखा है उसमें से पहली जो संख्या दे रखी है यानी एक जो संख्या दे रखी है उसको हम घटा देंगे। देखिए, दो संख्याओं का योगफल बराबर 7678। एक संख्या जो दी हुई है प्रश्न में, एक संख्या बराबर 4613। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर, इसमें से इसको घटाइए तो दूसरी संख्या हो गई 8 में से 3 गए तो 5,
7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। दूसरी जो संख्या है 3065, ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1600 रुपये के यानी 1600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्नों में भी बताया था कि जहाँ प्रश्न में शेष क्या रहा, शेष क्या बचा, बाकी क्या रहा, ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं तो वहाँ ध्यान रखना है घटाव होता है। लेकिन इस प्रश्न में 3 संख्याएं दी हुई हैं, इन पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहले देखते हैं, हम उस मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, वो 2 सामान खरीदता, एक तो गेहूं और एक चावल। तो हमें जो गेहूं और चावल है उन दोनों का योग करके 10,000 में से घटाना है। तो देखिए, मोहन के पास कुल रुपए थे 10,000। मोहन ने गेहूं और चावल खरीदे। अब हमें क्या करना है, जो गेहूं और चावल दोनों को हमने एक साथ लिया है तो हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 4500 और 1600 दोनों को हम एक तरफ जोड़ सकते हैं, यानी 4500 प्लस 1600 यानी 6100 रुपये हो गए कुल। तो हम यहाँ लिखेंगे गेहूं और चावल खरीदे उसने 6100 रुपये के। प्रश्न में कह रहा है कि बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो मोहन के पास शेष रुपए बचे बराबर घटा दो। 0 में से 0 घटाया तो 0, इस 0 में से 0 घटाया तो 0, इसमें से 1 घटाया तो नहीं घटेगा, इससे हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रह जाता है 9, 9 में से 6 गए तो 3, यानी 3900 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। ये उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसमें 3 चरणों में पोलियो की दवा पिलाई गई है। तीनों चरणों का कुल योग दे रखा है 8,976 बच्चों। तो पहले चरण में हमें 2,780 बच्चों को, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को, तीसरे चरण का हमें निकालना है। तो जो हमारे पास कुल दिया हुआ है, कुल बच्चों की जो संख्या दी हुई है उसमें से हम पहले चरण व दूसरे चरण के बच्चों का योग कर कुल में से घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पल्स पोलियो
अभियान के तीनों चरणों में कुल बच्चों को दवा पिलाई बराबर 8,976 बच्चे। पहले व दूसरे चरण में बच्चों को दवा पिलाई गई। यानी कि हमने पहला चरण और दूसरे चरण दोनों को एक साथ ले लिया है, तो दोनों का जोड़ करके लिखेंगे 2780 और 2925 को एक तरफ जोड़कर हम लिख सकते हैं 2925 और 2780, दोनों का योग होगा 5, 8 2 10, 9 7 16 1 17, 2 2 4 1, यानी कि 5705। तो यहाँ लिख देंगे हम 5705 बच्चे। पहले चरण में व दूसरे चरण में 5700 बच्चे 705 बच्चों को दवा पिलाई गई है। अब हमें ज्ञात करना है तीसरे चरण के लिए, तो कुल में से हम इन पहले और दूसरे चरण की जो संख्या है उसको घटा देंगे। तीसरे चरण में बच्चों को दवा पिलाई गई बराबर माइनस का चिन्ह लगा के घटा दो। 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 0 गया तो 7 का 7, 9 में से 7 घटाया तो 2, 8 में से 5 घटाया तो 3, यानी कि 3271 बच्चों को दवा पिलाई गई। ये उत्तर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। तो इससे पहले भी हमने देवनागरी अंकों के जोड़ घटाव किए हैं, वैसे ही ये होंगे। देखिए 8 और 4 12 का 2 का 1 हासिल, 6 1 7, 7 5 12 का 2, फिर 1 हासिल, 6 और 3 9, फिर 2 और 4 6, 7 और 1 8, 5 और 6 11, 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 और 6 9, 2 और 7 9, 6 और 8 14, 1 हासिल, 9 और 1 10, 7 और 2 9, 5 1 6, 4 और 8 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8। ये तो हो गए जोड़। आगे देखिए घटाव हैं। 8 में से 5 घटाना है, तो 8 में से 5 घटाया तो 3, 3 में से 6 घटाना है, नहीं घटता है।
इससे हासिल लेंगे जब ये 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ 5 रह जाता है, 5 में से 8 नहीं घटता है तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गए तो 7। इधर ये 4 है, 4 में से 6 नहीं घटता है, 4 में से 6 नहीं घटता है तो ये इससे हासिल लेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 8 नहीं घटता, 13 हो गया, इससे हासिल लेंगे तो 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 6 नहीं घटता, इससे हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ रह जाता है हासिल जाने के बाद 5, 5 में से 8 नहीं घटता, इससे हासिल लेंगे तो ये 15, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गए तो 0, यहाँ रह गया, यहाँ है 3, 3 में से 2 घटाया तो 1, 6 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, इससे हासिल लिया तो 16, 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ इसने हासिल इसको दे दिए तो 7 रहा, 7 में से 8 नहीं घटता, 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो 9 और 8 17, यानी 9 बचेगा। यहाँ रह जाता है, इसने हासिल दे दी तो 8, 8 में से 0 गया तो 8 में से 0 गया तो 8, और 4 में से 3 गया तो 1। इस प्रकार हमारा 10वां सवाल भी कंप्लीट हो गया।